चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 3। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत रसायन चैप्टर का नाम है और इसमें से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत रसायन चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे बोला जाता है और पीडीएफ लेना है इस नंबर पे आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। आइए बाबू देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। और देख लीजिए 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो विशिष्ट चालकता का जब भी बात होगा, देखिए बाबू विशिष्ट चालकता का अगर देखा जाए, कहता है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कनेक्टिविटी इज डैश का जब भी बात होगा, ये आपका ओम के पावर में -1 होता है और सीएम के पावर में क्या होगा -1 हो जाएगा। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू सी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाइए और देखिए काफी गजब का क्वेश्चन है। अब चलते हैं बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया, ठीक है ना, चलेंगे। कहता है मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देख लीजिए 2014। अब देखिए कोई भी पदार्थ है ना बाबू, उसका अभिक्रिया का दर पूछा जा रहा है, मतलब देखेंगे पूछा जा रहा है सब्सटेंस, यहाँ पर देख लीजिए कहता है ध्यान दीजिएगा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है डज इज रोट रिएक्शन फॉर सब्सटेंस का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे ये आपका जो है ना सक्रिय मात्रा, मतलब एक्टिव क्वांटिटी जिसे बोला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर आपका क्या होता है। अब देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर यह समझना है, जब वैद्युत अपघटन की प्रतिक्रिया होता है, ध्यान समझना है, कहता है जब वैद्युत अपघटन की प्रतिक्रिया होता है तो बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो है ना कैथोड पर एक होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा एक होता है कैथोड, एक होता है क्या आपका एनोड। तो कैथोड पर जो होगा ना एनोड सॉरी कैथोड पर जो होता है, ये कैथोड का बात किया जा रहा है, ये कैथोड पर आपका क्या होगा अवकरण होगा, एनोड पे क्या होता है विघटन होता है। समझ रहे ना, तो देखते चलिए बढ़िया तरीके से आप लोग लगाएंगे, हमें उम्मीद है, और मस्त क्वेश्चन है सारा का सारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा आप लोग बढ़िया तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यारे, देखेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को बदलता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे, ये आपका मेरे प्यारे क्या होगा हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा कौन सा ऐसा सेल है, सारे बच्चे यहाँ पर बढ़िया तरीके से, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है तो आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है ना, देखिए कहता है मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन और एवं ऑक्सीजन दोनों के रासायनिक ऊर्जा को किसमें विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वह जो है ना आपका ध्यान समझिएगा, वो आपका क्या होगा बाबू 4 नंबर क्वेश्चन, वो आपका क्या होगा। चलिए बहुत सुंदर, तो यहाँ पर जो है ना ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रासायनिक ऊर्जा को जो आपका मेरे प्यारे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा ना, वो आपका मेरे प्यारे क्या कहलाएगा, ईंधन सेल कहलाएगा। ठीक है ना, तो 4 में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ऑप्शन सी ईंधन सेल। चलिए बढ़िया तरीके से लगाए, निम्नलिखित में से किसकी और सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मतलब देखेंगे सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जो है ना, समझिएगा ये प्रदर्शित कौन करता है बाबू। तो देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जो आपका प्रदर्शित करता है वो आपका एमएन करता है। एमएन का अर्थ हुआ बाबू मैग्नीज। मैग्नीज क्या करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, अब सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, निम्नलिखित में से आपका देखेंगे द्वितीयक सेल है। देख लीजिए 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है बाबू। चलेंगे द्वितीयक सेल आपका बता दीजिएगा कौन है। तो द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। क्या होगा, लेड स्टोरेज बैटरी। द्वितीयक सेल आपका कौन होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होगा, याद रखिएगा। कहता है किस धातु का आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है। अब देखेंगे आयनन ऊर्जा मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे पूछा जा रहा है कौन सा, तो ये आपका CS हो जाएगा। ठीक है ना, CS एक ऐसा धातु है जिसका आयनन ऊर्जा क्या होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। चलेगा, अब देखेंगे मेरे प्यार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से लेंथेनाइड अनुचुंबक आपका बता दीजिए कौन है। चलिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान से देखना है, लेंथेनाइड अनुचुंबकीय का बात किया जा रहा है। सभी मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा और काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका।
ठीक है ना। कहता है लेंथेनाइड अनुचुंबकीय आपका कौन है, काफी इंपोर्टेंट 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर देखा जाए तो Eu2+ आयन, ये आपका क्या है, लेंथेनाइड अनुचुंबकीय है, देख लीजिएगा। 8 में आंसर क्या देंगे, सी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो जरूर से बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट से लेना है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, समझने का कोशिश करिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन क्या विद्युत विच्छेदन से द्वारा धातु प्राप्त किया जा सकता है ना, धातु, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे Al हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन भी। अब देखिए निम्नलिखित में से आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित आयन में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है। अब चलेंगे सबसे प्रबल अपचायक का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। सबसे प्रबल अपचायक जो है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रबल अपचायक आप लोग देख लेंगे क्या होगा, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रबल अपचायक जो है 10 नंबर, ये आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यार तो 10 में अगर विकल्प का मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो I-, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए सेल अस्थिरांक की इकाई क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सेल इज यूनिट ऑफ कांस्टेंट का बात किया जा रहा है, सेल अस्थिरांक की इकाई। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, ओम के पावर में -1 और सीएम के पावर में -1 लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का अब देखेंगे अपघटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो देखेंगे मेरे प्यार तो दूसरा नियम का बात करें तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार होगा। 12 में आंसर क्या दीजिएगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर चलते हैं। कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन बता दीजिए होता है जो। अब देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन आप देखेंगे किस में होता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और काफी ज्यादा खास ये भी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अब चलते हैं बाबू, देखिए कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात किया जा रहा है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H1 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। अब देखिए इसका दहन बता दीजिए आपका, ठीक है ना, होता है। देखिए तो 13 नंबर में मेरे हिसाब से देखा जाए इसका दहन जो होता है ना बाबू, चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होता है 2 इलेक्ट्रोडों के विभवांतर उत्पन्न करता है, तब क्या होता है, हाइड्रोजन और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का दहन होता है। तो विकल्प यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए बी। ताप वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, अब समझने का कोशिश करिएगा। जब ताप बढ़ाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे बाबू। देखिए जब ताप बढ़ाएंगे बाबू तो धातु की चालकता क्या होगा, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। ताप बढ़ाने के साथ धातु की चालकता क्या होगा, और ये बढ़ती है या घटती है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो आपका होगा बाबू डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। आइए 15 नंबर अब देखेंगे, कहता है चालक की चालकता एवं प्रतिरोध किस प्रकार से संबंधित होता है। तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका 1/r होता है, सी बराबर 1/r। 15 नंबर में सी वाला उत्तर। 16 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन, वह उपकरण। चलिए ये भी क्वेश्चन काफी चुनिंदा क्वेश्चन है, आप थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे बढ़िया तरीके से इसको करेंगे तो बढ़िया तरीके से देखेंगे आंसर भी आपका देखेंगे यहाँ पर हो सकता है अच्छा से दे पाएंगे। आइए देखिए कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहेंगे। अब देखिए जरा, तो उसे जो है ना बाबू इलेक्ट्रोलाइट सेल कहलाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट सेल सॉरी ईंधन सेल होगा बाबू, माफ करिएगा, ईंधन सेल यहाँ पे होगा, ईंधन सेल, सी वाला उत्तर ईंधन सेल। अब देखेंगे फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ये तो बिल्कुल आपका सही है। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। अब देखेंगे 2015 एक आयनिक यौगिक NaNO3 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ये आपका क्या है बाबू, ये एक आयनिक यौगिक है। 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर पूछा जा रहा है धनोद और ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल। एक धनोद होता है धन आयन, ऋणोद मतलब ऋण आयन होता है। तो बाबू धनोद और ऋणोद पे दोनों पर जो है आपका प्राप्त आयन होगा, ध्यान दीजिएगा,
वो आपका क्या है। ठीक है, तो देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, तो 19 नंबर में आप लोग क्या देंगे, 19 नंबर में डी होगा, O2 होगा और H होगा, डी वाला उत्तर। अगला देख लीजिए, कहता है प्रबल वैद्युत अपघटन की चालकता बता दीजिएगा। 2017 प्रबल वैद्युत अपघटन की चालकता आप देखेंगे, काफी ये भी खास क्वेश्चन है, कई वर्ष ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा गया है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यार से, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता बता दीजिए, आपका क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा तनुनता पर धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होगा, तनुनता पर आपका क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है हेलोजन अम्ल का सबसे बड़ा अपचायक है, तो HF हो जाएगा, HF मतलब होता है हाइड्रोजन फॉस्फाइड। 21 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 22 नंबर, सांद्रता को बिना खोए ZnCl विलयन। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ अलग क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सांद्रता को बिना खोए ZnCl मतलब जिंक क्लोराइड, पूछा जा रहा है विलयन किसके साथ संपर्क में नहीं रखा जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बाबू एल्युमिनियम के संपर्क में नहीं रखा जा सकता है, याद रखिएगा किसके संपर्क में, एक फेराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है। अब देखेंगे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिए तीसरा नंबर चैप्टर जो है ना, बिल्कुल थोड़ा हमको लग रहा है कि अजीब लेवल है, हार्ड लेवल है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी से अगर आप हार्ड पढ़ेंगे ना तभी परीक्षा में तबाही कर पाएंगे। कहता है एक फेराड विद्युत धारा प्रभावित करने पर, पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, प्राप्त मात्रा बराबर होती है किसमें, तो मात्रा जो बराबर होगा ना बाबू, ये 1 ग्राम समतुल्य भार में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, आंसर क्या होगा ये। अगला देखिए, सेल अभिक्रिया स्वतः बता दीजिएगा मेरे प्यार चो, स्वतः होती है जब। अब देखिए सेल अभिक्रिया स्वतः कब होगा, बढ़िया तरीके से आप सभी को देना है आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा सेल अभिक्रिया का अगर बात किया जाए तो ये आपका स्वतः कब होती है, 2016। देख लेंगे सेल अभिक्रिया जो है आपका स्वतः होती है, 24 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होता है बाबू Ag ऋणात्मक, चांदी जब ऋणात्मक रहेगा तब आपका होगा, ठीक है। तो उत्तर आप लोग क्या देंगे, बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है लोहे का संरक्षण रोकने के लिए, अब देखेंगे लोहे का संरक्षण थोड़ा यहाँ पर समझने का कोशिश करेगा, कहता है लोहे का संरक्षण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका बता दीजिए, तो आयरन कैथोड बनाकर, इससे अच्छा कोई भी तरीका आपका नहीं, ठीक है। तो ए वाला उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, ए वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, ताप वृद्धि के साथ धातु की चालकता घटती है, डिक्रीज होता है, ये सब आपको बता चुका हूँ। आइए किसी चालक की चालकता निम्नलिखित प्रतिरोध बता दीजिए मेरे प्यार चो किस प्रकार से संबंधित है। किसी चालक के चालकता एवं प्रतिरोध का जब भी बात होगा तो C बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है 1/R, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर क्या होगा 27 में आंसर यहाँ पर क्या देंगे, C हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला कहता है फेराडे के विद्युत विश्लेषण का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, तो देख लीजिए सेकेंड लॉ वाला अगर बात किया जाए, फेराडे के विद्युत विश्लेषण जो है ना, इसका दूसरा नियम का बात किया जा रहा है, ये विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। 28 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक बता दीजिए, आपका क्या होगा। 29 नंबर, एक आयनिक यौगिक आपका क्या है 2013, ठीक है, एक आयनिक, यहाँ पर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आपका क्या है, एक आयनिक यौगिक है। 29 नंबर में क्या होगा उत्तर, डी हो जाएगा। 30 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है, किसी विलयन की चालकता का अगर बात किया जाए बाबू, ये समानुपाती होता है, तो ठीक है ना, आयन की संख्या नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। 30 में आंसर क्या दीजिएगा, बी, नंबर ऑफ आयंस। कहता है किसी, ठीक है ना, किसी पूछा जा रहा है मरकरी सेल में, ठीक है ना, किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है। अब देखेंगे मेरे प्याचो, मरकरी सेल में देखेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड HgO, जिंक नहीं रह सकता है, सी वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 कूलम्ब बराबर होता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू डैश,
1 कूलम बराबर होता है 6.24 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होगा। उत्तर में बात करें तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सेल प्रतिक्रिया समावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसमें ईएमएफ आपका क्या होता है, ये आपका देख लेंगे मेरे प्यार। तो जब समावस्था को जब प्राप्त कर लेगा ना तो उसमें ईएमएफ का जब भी बात होगा, थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे। ये आपका क्या होगा, सारे बच्चे यहाँ पर बढ़िया तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर में आंसर का अगर देखा जाए मेरे प्यारों तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या होगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यदि किसी सेल से अचानक, चलिए देख लीजिए, कहता है यदि किसी सेल, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है, पूछा जा रहा है यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो सेल का 6 वोल्ट क्या होगा। देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वो सी हो जाएगा, 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, कहता है 96,500 कूलम CO4 31.75 ग्राम तांबा मुक्त होगा। बस लग रहा है मेरे को यहीं तक क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया, और यहीं तक ये लगभग आपको हमने 35 क्वेश्चन बताया है। और आप लोग हमें बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे प्यार छो, ठीक है ना, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।